नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और उम्मीद और बेहतर करने की है। तो चलिए आज प्रतिशत का पार्ट 3 लेकर आया हूं। जैसा कि मालूम है कि ये बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है और परसेंटेज चैप्टर का आज पार्ट 3 पर चर्चा करूंगा। पार्ट 3 में क्या सौगात आपको दूंगा मैं, चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वोट पर आधारित प्रश्न, ये हर एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोट पर। और ये मैथ्स का क्या, पूरे भारत का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वोट। तो चलिए ये वोट पे आधारित प्रश्नों को समझने के लिए, जानने के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले मैं बता दूं। पहले कॉन्सेप्ट पे चर्चा। अब जैसे अगर कहीं भी वोटिंग होगा या वोट होगा, आप इसको वोट कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वोट दो तरह का होता है, एक आपका वैध वोट और दूसरा अवैध वोट। एक वैध वोट और दूसरा अवैध वोट, यानी इंग्लिश में इसको लिखेंगे इनवैलिड वोट, और इसे इनवैलिड नहीं, इसे कर दीजिए वैलिड वोट। ये हो गया वैलिड वोट, ये आपका वैलिड वोट, और ये हो गया इनवैलिड वोट। यानी कि वैध वोट जो काउंटिंग किया गया में एक भी वोट बर्बाद नहीं गया हो, जिसका यूज गणना के रूप में जीतने या हारने के रूप में किया जाएगा, ऐसे वोट को हम लोग वैध वोट कहते हैं। लेकिन ऐसा वोट जो अवैध घोषित हो गया, मतलब कहने का मतलब कि जिसको काउंटिंग के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा, चाहे वो हार के रूप में या जीत के रूप में, ऐसे वोट को अवैध वोट कहते हैं। अब बोलेगा सर ये वोट अवैध और वैध वाला का फंडा क्या है? तो देखिएगा जो बैलेट पेपर होता है, सपोज कीजिए ये यहां पे चुनाव चिन्ह है, ऐसे करके चुनाव चिन्ह रहता है दिस साइड में पार्टी का। तो सपोज कीजिए यहां पे एक चुनाव चिन्ह आरजेडी का हो गया, एक चुनाव चिन्ह जेडीयू का हो गया, एक चुनाव चिन्ह आपका बीजेपी का हो गया, एक चुनाव चिन्ह आपका कांग्रेस का हो गया। ये बड़ी पार्टियां बिहार की है। अब सपोज कीजिए गांव का एक बुजुर्ग दादी को बोला गया कि देखिए जो वहां के कार्यकर्ता हैं बोले कि भैया आप बीजेपी को वोट दीजिएगा। कोई बोला कि बीजेपी को वोट दीजिएगा। दादी अम्मा बोले ठीक है। अब दादी अम्मा गई, बोले अरे भैया बीजेपी को और जेडीयू दोनों तो हमको लगता है एक ही लगता है। और वह क्या किया कि बोला जेडीयू वाला भी खुश हो जाए, बीजेपी वाला भी खुश हो जाए, ये बीचे में स्टंप मार दी। अब न इसका काउंटिंग जेडीयू में होगा, न इसका काउंटिंग बीजेपी में होगा। चाहे ऐसे बोला जाए कि कोई आरजेडी का कार्यकर्ता हो, कोई जेडीयू कार्यकर्ता हो, और उसको समझाया गया हो कि या तो आरजेडी में करिए या तो जेडीयू में करिए, अभी गठबंधन है। लेकिन एक ऐसा दादी अम्मा बोले भैया आरजेडी भी खुश हो जाए और जेडीयू भी खुश हो जाए, चलो यही स्टंप मार दे ताकि आधा आधा वोट मिल जाए। ऐसे वोट को काउंट नहीं किया जाता है, इसे बर्बाद वोट कहते हैं, अवैध वोट कहते हैं। इसका काउंटिंग जीत और हार के लिए नहीं किया जाता है, समझे ना? जीत और हार के लिए नहीं किया जाता है। तो ऐसे वोट ही अवैध वोट कहलाए। अब अवैध वोट फड़ा गया, फेंका गया, अब कौन बचा? यही बचा ना वैलिड वोट। अब वैलिड वोट में ही दो चीज उभर कर आता है बंधुगण। एक आता है जो जीतने वाला होता है, जो जश्न मनाएगा, अबीर उड़ाएगा और पटाखा छोड़ेगा, और एक मायूस सा उदास मन लेके रहेगा, वो हारने वाला। यानी दो तरह के यहां पे फिर फाइट होता है, एक जीतने वाले को और एक हारने वाले को। तो वोट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वोट का जो कॉन्सेप्ट है, इसी पे आधारित है। तो सबसे पहले इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर 1। दूसरा, अब इसमें और आगे सब तब क्या किया जाए? अब इसमें जब एक हार और एक जीत वाला है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देकर के आपको थोड़ा मैं समझाऊं कि जैसे एक एग्जाम्पल हो,
और एग्जाम्पल के तौर पे यह दिया जाए कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, ठीक है, दो प्रत्याशी थे, एक ने 60% वोट पाए और वह सपोज कि यहां पे लिख दीजिए 18,000 वोटों से चुनाव जीत गया, वोटों से चुनाव जीत गया। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता नंबर 1, उस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। नंबर 1 क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। नंबर 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हारने वाले को कुल कितने वोट मिले। ये 3 तरह का क्वेश्चन आपका एराइज कर सकता है एग्जामिनर। अब ये तीनों तरह का क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन पहला वो तरीका जैसे बचपन में आप पढ़े थे बेसिक मेथड, यानी कि बड़े तरीके से जैसे आप क्लास 9 और 10 में पढ़ते थे, ताकि एक प्रश्न का आंसर जो है वो 2 नंबर के रूप में आपको मिले। लेकिन ये तरीका कुछ अलग होना चाहिए ताकि आपका नंबर 1 ही मिले और 1 मिलने का साथ समय भी बचे। तो पहले मैं बेसिक तरीका बता दूं। सपोज कीजिए एक चुनाव हुआ, भैया ठीक है, एक चुनाव हुआ एमपी का, माना जाए एमपी का यहां एक चुनाव हुआ और एमपी के चुनाव में 2 लोग खड़े थे, तो एक इसमें से जीतने वाला होगा, चलो ठीक है, और एक हारने वाला होगा, यहां तक सही। अब जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को 60% वोट मिला। अब प्रतिशत का मतलब आपको मालूम है कि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो 100 पर अगर 60 जीतने वाला तो बाकी जो है हारने वाला ना बउआ। तो हां सर, यानी कि तब हारने वाला को 40%, अरे मिला ना होगा, यानी जीतने वाला को 60 तो हारने वाला को 40। अब देखिए आज तक का पत्रकार घूम रहा है ना, यहां गया, इसके कार्यालय में गया, जीतने वाले कार्यालय में गया तो वो गुलाल उड़ा रहा था और लगा रहा था, लड्डू बटा रहा था और पटाखा फूट रहा था। तो बोला, क्या बोला, ये पूछा कि आपका जीत का कारण क्या है, आप क्यों इतना खुश हैं। बोला खुश क्यों ना हूं, मैं इससे 20% ज्यादा वोट लाया, मैं हारने वाला से 20% ज्यादा वोट लाया, यानी इसका जवाब अधिक के रूप में होगा, यानी 20 ज्यादा लाया, 20 ज्यादा लाया। ये 20 ज्यादा आया, इसके कारण से हमारी खुशी है, इस कारण से हम गुलाल उड़ा रहे हैं, लगा भी रहे हैं, पटाखा छोड़ रहे हैं, फेंक भी रहे हैं और मिठाइयां बांट भी रहे हैं। अब इसके कार्यालय में आज तक वाला पहुंचा, ये गम में गुमशुदा पड़ा हुआ था। बोला भैया आपका गम का राज क्यों है, क्या है, आप क्यों इतने गुमशुदा हैं। तो बोला गुमशुदा होने कारण है, काश 20% वोट हमको कोई दे देता ज्यादा, तो ज्यादा देता मतलब ये कम लाया है, यानी ये 20% वोट कम लाया है, यानी इसका जवाब भी इसी 20% के ऊपर टिका हुआ था, इसका जवाब भी इसी 20% के ऊपर टिका हुआ था। अब आज तक वाला दोनों को लेकर के इंटरव्यू निकला और पता चला कि न्यूज में फ्लैश हो रहा है कि जीतने वाले ने हारने वाले को 20% के वोट के अंतर से हराया, यानी जीत हार का अंतर 20%, यानी कहने का मतलब कि अंतर मतलब कि जीत हार का अंतर। तो अब इसका मतलब आपने यह समझा कि सर यहां जीत हार का अंतर 20% है और यही 20% पे वह जीतने वाला 18,000 वोट ज्यादा लाया, 20% वोट ज्यादा मिला, ज्यादा मिलने के कारण ही तो 18,000 वोट जीतने वाले को ज्यादा मिला। तो यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट में फिर आप अगर करेंगे तो इसी 20% जीत हार का, तो यही 20% जो यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां पे 20%, हां जी हां
किसका? 18,000 का। तो 18,000 का 20%, हां जी हां। अब ये प्रतिशत का मतलब होता है 100, लेकिन आपको बता चुके थे पहला वीडियो में कि भैया प्रतिशत का खेला भिन्न में कैसे खेलेंगे, ये जाके खेल करके देख लीजिए, यानी पहला वीडियो देख लीजिए, समझ में आएगा। यानी 20% मतलब 1/5 और बराबर 18,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पचे 90, यानी 90 दे दिए, 1 0 2 0 3 0 यहां पे बगल में लगा दिए, तो आपका ये टोटल वोट निकल के आ गया। ये हो गया आपका 90,000 आपका टोटल वोट। पहला तरीका बेसिक ये है। दूसरा, बंधुगण पूछ रहा 2 नंबर, जीतने वाले को कुल कितना वोट मिला? भैया जीतने वाले को 60%, तो पूरा वोट का ही तो 60%, पूरा वोट का ही तो 60%, तो पूरा वोट का 60% जगह नहीं होने के कारण हम यहां पे थोड़ा सा कर दे रहे हैं, ये जगह बना ले रहे हैं थोड़ा यहां पे, ये हां चलिए यहां पे कर दे रहे हैं। यानी जीतने वाले को यहां पे, यानी कि ये कुल का कितना परसेंट? 60%। 60% करेंगे बाय 100, 2 0 से 2 0 कटा, यानी 9 6 54, 5 4 1 2 3 0 1 2 3 0 इतना जीतने वाले को मिला, यानी 6 5 4 0 0 3 0। अब आ जाइए, अब हारने वाले को तो सिंपल सा भाई, ये टोटल वोट में जीतने वाले को इतना, तो हारने वाले को इससे घटा दीजिए, यानी कि 5 4 0 0 0 घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हारने वाला को आ जाएगा। या तो आप कर सकते हैं, इतना का हारने वाला को, अगर जीतने वाला को अगर 60 मिला हो तो हारने वाला कितना मिलेगा? 40%, तो 9 चौका 36, यानी 36,000 वोट हारने वाला को मिला। लेकिन मैं बता चुका हूं कि आप प्रतियोगिता दुनिया में है, प्रतियोगिता हर कोई आपसे करेगा, इसलिए टाइम को मात देना है, समय को मात देना है। और मैथ का मतलब है थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के सहारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब मजा आए। तब बोली गजबे सर गर्दा उड़ा दिए हैं। तो चलिए गर्दा वाला अब देखा जाए सीन कैसे है। ये गर्दा वाला सीन लाने के लिए थोड़ा सा समझना हो कि आखिर ये गर्दा है क्या, ये गर्दा वाला चीज क्या है। तो चलिए थोड़ा सा आइए देखा जाए। चलिए, तो एक अब आपको दे रहे हैं थोड़ा सा टच मेथड, टच करिए, थिंक करिए, इनके सारे मजा आ जाएगा। यानी टच करना है, थोड़ा सा टच करना है, आंसर जो है आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा चीज आपको दिमाग में डाउनलोड करके रखना है। कैसे? आप ऊपर भी 50 लिखिए, नीचे भी 50। बोलता है ना 50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता तो बोलता सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये 50 का दिमाग में बात याद रखिएगा कि 50 ऊपर भी 50 नीचे भी गब्बर, ऊपर भी गब्बर नीचे भी। और क्या करना है? तो और यहां लिखना है कुल, या तो जीतने वाला जितना वोट लाया है या हारने वाला जितना वोट लाया है। कुल जीतने वाला जितना वोट से जीता है या कुल हारने वाला जितना वोट से हारा है। और यहां पे माइनस प्रतिशत रहेगा, यहां पे माइनस प्रतिशत करेंगे, माने प्रतिशत का वैल्यू बैठाएंगे यहां पे। बस इस चीज को आप दिमाग में, जेहन में आप इसे नोट कर ले। उसके बाद देखिए कैसे बिना पेन से ना गर्दा उड़ाते हैं। तब आप बोलेगा सर गजबे गजबे हो सो सर। तो आइए अब देखिए, ये हमेशा कुल वोट निकालने का, किसका निकालना है? कुल वोट निकालने का। जब भी पूछेगा कुल वोट निकलेगा। अब देखा जाए कैसे। आप वही 50 यहां बैठा दिए, यही 50 नीचे बैठा दिए, काटिएगा नहीं गलती से। पहले देखिए कितना वोट से जीता, तो 18,000, तो गुने यहां पे करेंगे 18,000। क्लियर? यानी 18,000 वोट से चुनाव जीत गया जीतने वालों ने। कितना प्रतिशत लाके? 60% लाके। तो प्रतिशत नहीं लिखेंगे, प्रतिशत का सिर्फ डिजिट लिखेंगे और माइनस 60 कर देंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस से जेबरा वाला मत लगाइएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जितना है उतना ही का यूज कीजिए। यानी कहने का मतलब अंगणित कहता है कि बड़का से छोटका को घटाइए, दैट्स इट। माइनस उनस नहीं, अलजेब्रा नहीं। तो यहां पे
50 गुने 18,000 और घट के आ गया 10। एक जीरो हटा दीजिए, 18 पचे 90। अब देखिए 9000 समथिंग यहां आया था कि नहीं आया था? गर्दा बवाल मच गया। ये फालतू का नौटंकी जो करते हैं वो सब नौटंकी से बचिए, ठीक है। अब इसी को डायरेक्ट निकालना है। अगर ये पूरा वोट आ गया, पूरा वोट आ गया, जितने वाला को निकालना तो इसी का 60% निकाल दीजिए, इसी का 60% निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा जीतने वाला को। हारने वाला को निकालना होगा तो क्या करेंगे? अरे भैया कुल वोट से जीतने वाला को 60 तो हारने वाला को 40, 40 को अगर कर देंगे पूरा वोट से तो निकल जाएगा हारने वाले को। क्लियर, कंप्लीट। देखा जाए, गर्दा उड़ा दिया जाए। प्रैक्टिस में तैयार है, पेन पेपर लेकर के, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये नोट कर ले स्क्रीनशॉट लेकर, या तुरंत मैं बोल चुका हूं कि जब भी मेरा क्लास कीजिए पेन पेपर साथ में रखिए, नोट करते जाइए, नोट्स बन जाएगा, आपके साथ साथ आने वाला जनरेशन को भी काम करेगा। नोट करिए। चलिए, नोट कर चुके होंगे, थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूं। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है पैनल पे, ये क्वेश्चन, इसका बिना पेन से गर्दा उड़ाता हूं, तब आपके मुंह से निकलेगा सर गजबे गर्दा ओसो सर गर्दा। चलिए, तो गर्दा के लिए यहां देखिए क्या बोलता क्वेश्चन। दो प्रत्याशियों के बीच, भैया अभी तक दो ही प्रत्याशी पर यह क्वेश्चन है। बिहार का चुनाव में बहुत प्रत्याशी होते हैं। मुखिया के चुनाव में घर वाला सभे खड़ा हो जाएगा, भोजइयो खड़ा हो जाएगा, देवरो खड़ा हो जाएगा, सासो खड़ा हो जाएगा, पुतोहो खड़ा हो जाएगा, सबे हो जाएगा। किसी का इमली का चिन्ह, किसी के बैग का चिन्ह, किसी बैगन का चिन्ह देते रहो। लेकिन अभी तक यहां पे दो ही प्रत्याशी है, तो दो ही प्रत्याशी मतलब एक जीतने वाला और एक हारने वाला हुए। चुनाव में कुल डाले गए मतों को 60%, वैसे 60% पे है, 60% मत प्राप्त करके 14,000 मतों से विजयी रहा। सिंपल सा बात है, कोई 50 से अधिक लाएगा, 50 से अधिक लाएगा तो भैया चुनाव जीतेगा। सिंपल सा है, जीतेगा। और 50 से कम लाएगा तो वो हारेगा, 50 से कम लाएगा वो हारेगा। ये सिंपल सा, ये तो बेसिक चीज है। हां सर, ये बेसिक चीज तो बा, लेकिन आगे बोली ना, तो चलो जाओ यहां पे कि दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव हुआ। मैंने क्या बोला? गब्बर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर भी गब्बर नीचे भी गब्बर, यानी 50-50 कोस दूर। याद करके रखिए, फिल्मी डायलॉग में पढ़ा रहे हैं, 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता सो जाने तो गबरवा आ जाएगा। अब यहां पे कुल जीतने वाला या हारने वाला, जीतने वाला या हारने वाला, और नीचे माइनस प्रतिशत वाला अंक। प्रतिशत नहीं लिखेंगे, प्रतिशत वाला सिर्फ अंक लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं, ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं, जितना बोल रहे उतना सुनिए। ज्यादा पढ़िएगा विद्वान बनिएगा, कम पढ़िएगा सरकारी नौकरी लीजिएगा, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन डाला जाए। 50 नीचे 50, चलिए ठीक। जीतने वाला का कितना, इतना मतों से विजयी हुआ, विजयी माने जितना, यानी हो गया गुने 1/4, और के ठो जीरो तो बोलेंगे सर 3 ठो जीरो दे दीजिए, तो दे दिए। और माइनस कितना, तो 60% नहीं लिखना है, ये प्रतिशत का सिर्फ अंक लिखना है, -60। अब फिर यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं कि सर प्लस माइनस माइनस माइनस, ये बड़ा है सर माइनस होगा, नहीं, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको नौकरी लेना है, टू दी पॉइंट करना है, और नौकरी लेकर के जीवन बिताइए, शादी ब्याह कीजिए। अब आ जाइए, 0 से 0 खत्म, 14 पचे 70, ये 70 देकर के ये आपका 000 बढ़ गया। लेकिन बाबू ये कुल वोट है, ये जब भी आएगा ये कुल वोट का आएगा, लेकिन पूछा क्या है? जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त। अगर कुल वोट पूछता तो आंसर यही होता, पूछा है जीतने वाला, तो जीतने वाला को 60, तो इसी का 60 कर देंगे, यानी गुने 60%, मतलब 3/5 काट दीजिए। तो काट दिए, 14 पचे 70, 0 0 0, 14 तिया 42, ये 42 है वो आपका सी नंबर ऑप्शन। यही तो गर्दा मचाना है, धमाल मचाना है, गजबे कहलाना है। तो ये हो गया। आप इसी को अगर जीतने वाला निकालना हो तो डायरेक्ट यहीं पे क्या कर देते, 60%। हारने वाला निकालना हो तो यहीं पे क्या करते, तो 40%।
चलिए, तो ये पहला उतार चुके होंगे, कर चुके होंगे। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन जा रहा, तैयार रहिएगा तपाक सबर गब्बर वाला लगाने के लिए। आ गया क्या आया? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। अरे भैया अभी भी 2 ठो है, बिहार वाला नहीं चल रहा है कि भोजैयो खड़ा है देवरवो खड़ा, वो नहीं। अभी 40% मत मिले, 40% मिलेगा तो हारेगा। अन्य उम्मीदवार से इतना मतों से हार गया, बोले ना हार जाएगा। तो डाले गए कुल पूछा है, कुल 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 टोटल वोट निकालना है। तो वही ऊपर भी गब्बर, नीचे भी गब्बर, गब्बर ही गब्बर। और टोटल हारने का कितना? 298। कितना प्रतिशत? 40%। लेकिन उसका सिर्फ अंक लेना है, यानी -40, यानी 50 गुने 298 घट करके 10। 0 से 0 गर्दा उड़ा दिए। गुना करना है, 5 जाएगा 8 के पास, तो 8 5 40 का सुन्ना हाथ में 4। एकदम मल्टीप्लाई आराम से बताएंगे, क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं उनका गुना भी जो है अगर बता लेंगे कैसे कैसे गुना हुआ, पगला जाता है लड़का वालों कि सॉरी हुआ कैसे। पगलाना नहीं है, समझना है। तो आराम से 8 5 40 सुन्ना हाथ में 4 और 9 5 नमा 45, 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4 और 5 दूनी 10 और 4 14। कहीं ऑप्शन में सर एकदम दिखाई दे रहा, मारिए टपाक सबर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पर करिए दादा लोग, भैया लोग, सब करिए एकदम। अब तक तो कर रहे होंगे तो आंसर भी आ गया होगा। कैसे? अरे वही ऊपर भी 50, नीचे भी 50, ऊपर भी गब्बर, नीचे भी गब्बर। 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में बांटे उम्मीदवारों को कुल डाले गए मतों का 65%, 50 से ज्यादा आएगा मतलब जीतेगा। तो 65 है तो डायरेक्ट यहां 65 मारिए ना, कर दिए। और इतना मतों से बहुमत से चुनाव जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? यदि कोई भी अवैध मत घोषित नहीं हुआ, माने इनवैलिड कोई भी नहीं हुआ, सब ईवीएम वाला से हुआ है। दाबा टाइम सबर। आगे यहां पे गुना 2748 घटाइए, यानी 50 गुने 2748 और यहां पे घट करके 15। अब इसी चीज को अब दिमाग से कीजिए, कैलकुलेशन दिमाग से करिए। और जब जिस दिन दिमाग से करना शुरू करेंगे पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी दिन बोलेंगे गजबे सर, थिंक विदाउट इंक। आइए यहां पे काटा जाए। आपको तो 5 का पहाड़ा बे करता होगा, तो पंक्ति आई 15 और 5 दही है 10 5 50। अब तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये वाला भाई साहब है 9 तिया 27, फिर ये 3 इकाई 3 और 16 तिया 48। गुना करेंगे दोनों को तो 9160। देख तो लीजिए कहां है, तो 9160 यहां पे डी में है। मजा आ रहा सर, इसी तरह मजा आता रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन का लुत्फ आप भी उठाइए। 4 नंबर दनादन करिए। 4 नंबर, एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62%, हो 62% मिलेगा मतलब जीतेगा। ऊपर गब्बर, नीचे गब्बर, गब्बर ही गब्बर। 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता बोलता सो जा, नहीं तो गबरवा आ जाएगा। तो चलिए, ऊपर भी वही, नीचे भी वही, थोड़ा सा हां। अब आंसर मिलाने के लिए तैयार रहिए कि सर मेरा भी आंसर आ चुका है। तो इनटू आपका हो गया कितना? 144 144 और यहां पे कितना आया? 62 - 62। ज्यादा ड्रामेबाजी नहीं करना है, टू दी पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम देना है, नौकरी लेना है, तब जाके आपका ड्रामा खत्म होगा। 144 और यहां पे 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो कट गया 144 और 12 5 60। एक 0 बैठाइए, देखिए कहीं पे है क्या? तो सर बी नंबर तो दिखाई दे रहा है। मामला खत्म, रफा दफा। बोलिए एक बार सर गर्दा। चलिए नेक्स्ट। ओ एक क्वेश्चन और मारिए, उड़ाइए। तो वही 50 और 50 की कहानी चल रही है बंधु। 3 3 3, ये थोड़ा अलग। ये 50-50 का कॉन्सेप्ट नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन आपको दे दिए। देखिए बोला सर कैसे पकड़े? अरे 3 है बाबू, यहां कितना है? 3 है।
तो 2 में था तो ठीक था, यहां पे 3 है, चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40, ये मान लीजिए पहला है, हां है, इसको मिला कितना 40%, अरे भाई ठीक। दूसरे को मिला कितना, तो दूसरा बंदा को मिला 36%, यहां तक भी ठीक, ये भी क्लियर। तो क्या बोलता तीसरे को ना, अरे बाबू तीसरका को निकालिए, तीसरका को निकालिए, तो सिंपल सा बात है, सब मिला के 100% वोटिंग हुआ। तो ये दोनों को हो गया 40 और 36 76, यानी दोनों मिलाकर के, पहला दूसरा आदमी मिलाकर के 76% वोट प्राप्त हुआ। अब दोनों आदमी यहां मिला के 76, तो पूरा में 100% में से अगर 76 माइनस होगा तो बाकी जो है यही तीसरे वाला ना। बोलेंगे हां सर, अब तो बनाइए। तो चलिए जल्दी करिए, तब तक थोड़ा पानी पी लूं मैं। जल्दी माइनस करके तीसरा निकालिए। हुआ नहीं? अरे अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। 100 माइनस 76 घटाए तो होंगे, इतना तो आप लोग हैं कि घटाए, घटाने के बाद रिजल्ट आया होगा, यहां पे रिजल्ट लिखने का, यहां पे यानी कि आपका आया होगा कितना, तो आपका आया होगा सर घटाने पे 24% आया। अब ये तीसरा का तो आ गया, तीसरा का आ गया। अब क्वेश्चन तो एकदम इजी है, हार्ड कहां था जो इतना आप परेशान और टेंशन में थे कि सर पानी पीने चले गए, कैसे बनेगा। अरे बाबू, यदि कुल मतों का 76,000 था, किसका, दूसरे और तीसरे का, तो तीसरे प्रत्याशी का, तो भैया इसी का कुल का ही निकालना है। तीसरा का कुल का, तीसरा का कुल का, तीसरे प्रत्याशी तो कुल का तीसरे प्रत्याशी का निकालने बोल रहा। तो कुल कितना, तो दिया हुआ है तो 36,000, ये 36,000 का मने गुना, और तीसरा का कितना आया 24, ये 24, और प्रतिशत में है, प्रतिशत माने 100, ये 2 0 से 2 0 काटिए, गुना करिएगा। तो गुना करने में देखिए आपको सिखा दे थोड़ा, जैसे थोड़ा शॉर्ट, जैसे मान लीजिए 1 4 है और ये 3 2 है, थोड़ा देखिएगा। तो पहले आप ऐसे से गुना कीजिए, ऐसे, यानी 4 दूनी 8, फिर क्रॉस ऐसे, वो सलमान खान का गर्व, वो नो FIR, नो केस, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला, ओ गर्व का। तो अरे भैया मैथ में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, और का सिंपल सा फिल्मी भाषा में गर्व स्टाइल कहते हैं। तो ऐसे गुना, ऐसे गुना कर दीजिए। तो ये हो गया शर्ती आई 12 गुना करने के बाद, 2 इकाई 2 और दोनों को जोड़ दीजिए, गुना करके दोनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चरती आई 12, 2 इकाई 2, 12 2 14 का 4 हाथ में 1, फिर ऐसे, यानी 3 इकाई 3 हाथ में 1 था, यानी 448 आया। प्लस सर एक और बताइए, आप यहां से किसी का स्क्वायर भी आप इजी निकाल पाएंगे, कैसे, जैसे कि हम यहां पे दे देंगे, चलो 72 का स्क्वायर करो, ठीक है। तो 72 और 72 दो बार लिखेंगे ना, हां सर लिखेंगे। तो ऐसे गुना करिए ना पहले, यानी 2 दूनी 4, क्रॉस करेंगे 7 दूनी 14, फिर क्रॉस करेंगे 7 दूनी 14, दोनों को गुना करके जोड़ेंगे, यानी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 28, 28 के 8, 28 के 8 हाथ में 2, फिर ऐसे गुना 7 7 49, 49 2 51, किसी का भी निकाल सकते हैं आप यहां पे। वही चीज तो यहां भी है, थोड़ा सिखा दिए हैं तो करिए मेरे साथ, थोड़ा देख लीजिए होता है कि नहीं होता है। 6 चाक 24 के 4 हाथ में 2 सरगर्दा, यहां देखिए चरती आई 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 अदू 26 के 6 हाथ में 2, अब फिर ऐसे 3 दूनी 6 अदू 8, कहीं पे हां सर यहां पे तो है लेकिन 0 गायब नहीं है, कम में है। अरे बबुआ ये 0 हम बैठाए कहां है, तो आंसर आ गया बी। क्लियर,
पक्का गर्दाना एकदम शेयर करिए, दोस्तों के पास पहुंचाइए। जिनका मैथ कमजोर है उनको जरूर भेजिए, क्योंकि एक पुण्य का काम होगा। ऐसे बच्चे जिनका मैथ कमजोर है वो भी सीख पाएंगे। यही ऊपर भी 50 से नीचे भी 50, ऊपर भी गब्बर और नीचे भी गब्बर से। आइए